हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग एग्जाम धीरे धीरे और क्या नजदीक आते चला जा रहा है। तो कोशिश किया जा रहा है कि एग्जाम के पहले जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या जो भी रिलेटेड क्वेश्चन उसका है कराया जाए उसको। तो उसी को रिवीजन के लिए जो है सो कैसे और टॉपिक को कैसे रिवाइज किया जाए उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो कोशिश क्या करना है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन तो अब ऐसा कम कर दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब ऐसा ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि टोटल नोट्स जितना कंप्लीट करवाया गया है उसको पहले जो है सो टॉपिक बाय टॉपिक को अपने से लिखिए। उसको टॉपिक को लिखकर उसका फॉर्मूला को रिवाइज करते चलिए कि क्या क्या उस टॉपिक को हम पढ़े हैं तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसको एक साथ कंटिन्यू करते चलिए उसमें, तब जाके रिवाइज हो पाएगा। कुछ आप जो है रिवीजन का समय आ गया, आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना फायदा होगा आप लोग को। तो हम लोग स्टार्ट क्या किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए हम लोग। तो कोशिश किया जा रहा है कि जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है एग्जाम के व्यू से उसी टॉपिक को जो है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 नंबर में या 2 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है उससे को देख रहे हैं हम लोग। और लास्ट में फिर हम लोग टोटल चैप्टर का जो है सो टोटल चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न, शॉर्ट में 2 नंबर में क्या आ सकता है, 3 नंबर में क्या होगा और फिर 5 नंबर में क्या होगा, टोटल क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसको करवाया जाएगा। तो उसी को हम लोग देखते हुए आज जो हम लोग सेकंड वीडियो इसका जो लाए हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके पहले पोटेंशियल तक हम लोग आए थे, पोटेंशियल तक पढ़े थे, पोटेंशियल का फिर रिलेशन बिटवीन पढ़े थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था। अगर हम नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिए पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट किया हम लोग इसमें। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद हम लोग टॉपिक आता है हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसेस थ्योरम का टाइप है वहां से आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसका हम लोग डिफाइन भी हम यहाँ पर कर दिए आपको, जिसमें आसानी हो कि शॉर्ट में पूछ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि डिफाइन दे देता है और पूछ देगा कि किसका डिफिनेशन है, तो उसमें बच्चा लोग कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको थोड़ा डिफिनेशन को भी चलना है, उस क्वेश्चन वैसा भी बना सकता है। तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, किसी एरिया सरफेस में जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है सो ये डिफिनेशन हो गया हम लोग का। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डेल फाई से डिनोट किया जाता है। ई डेल एस हो गया, ई क्या होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और डेल एस उसका क्या हो गया एरिया हो गया। किसी भी सरफेस एरिया का जो है सो कोई भी एरिया लिया जाए और उसमें से रेडिएट कितना नंबर ऑफ लाइंस उसका क्या होता है क्रॉसिंग करवाया जा रहा है वो बता रहे। तो ये सरफेस एरिया जो हम लोग का वो क्या हो गया हम लोग का वो डेल एस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बेसिक का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है हम लोग का। तो डॉट प्रोडक्ट के चलते इस फॉर्मूला क्या बनता है, ई डेल एस cos थीटा आ जाता है। अब आपको ध्यान रखना कि डेल यहाँ के डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कैसे क्वांटिटी बन जाता है हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। कभी देर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताया गया था, वो भी क्या स्केलर क्वांटिटी में आ रहा था हम लोग का। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो क्या हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका क्या है कि सर इसका यूनिट क्या बनेगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर निकालना है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बता सकते हैं बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फॉर्मूला होता है वह क्या था हम लोग का, फोर्स पर यूनिट चार्ज था। ये लिखवाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का क्या हो न्यूटन और चार्ज का कूलम हो गया, तो यूनिट क्या बन गया न्यूटन पर कूलम हो गया। और डेल एस क्या हम लोग का एरिया है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया हम लोग का। ठीक है, अब आते हैं इसका डायमेंशन में आते हैं। डायमेंशन अब रट के कभी नहीं मार सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि हम लोग जो है कोशिश कीजिए कि हमेशा के डायमेंशन को बनाने की कोशिश करिए, रटना नहीं कि MLT नहीं कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हम जब भी MCQ जब देगा तो क्या होगा हम लोग का 3 -3 1 कहीं ना कहीं एक माइनर बहुत कम डिफरेंस को रखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला से बनाने का। तो एक क्या है न्यूटन हो गया मैंने फोर्स हो गया, फोर्स का क्या MLT-2 हो गया। सी बताया गया था आपको, कूलम्स जो होता है वो क्या है चार्ज का हो गया, चार्ज का क्या होता है AT हो गया। पावर क्या है -1 इसलिए -1 हो गया। और मीटर स्क्वायर लेंथ पर आ गया हम लोग का L स्क्वायर हो गया। M 1 हो गया सिंगल हो गया, L कितना है एक यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 और 1 3 हो गया। T के पावर यहाँ -1 और यहाँ 2 -2 और -1 -3 हो गया।
और a के पावर -1 a के पावर -1। तो इसका डायमेंशन हो गया m1 L3 t के पावर -3 a के पावर -1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन जो अगर डिफाइन पूछेगा, जब भी डिफाइन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग साइंस के बच्चे कोशिश किए कि डिफाइन जब भी पूछा जाए सिर्फ लिख लेता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे लोग क्या करता है कि डिफिनेशन पूछा है डिफाइन तो सिर्फ डिफाइन छोड़ देता है। कभी गलती ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर डिफिनेशन पूछा है तो आपको फॉर्मूला लिखा हो कहीं नहीं मिलेगा। जैक बोर्ड वाला फॉर्मूला बहुत रेयर केस में लिखता है, डायरेक्ट देता है डिफाइन जो करने के लिए। तो कोशिश कीजिए जब भी फॉर्मूला लिखिए तो आप ये जब भी डिफाइन लिखिए तो फॉर्मूला को साथ में जरूर लिखिएगा। कभी भी जो है उससे क्या होता है नंबर्स को देने में आसानी होती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर भी आप डिफिनेशन के साथ फॉर्मूला को इंक्लूड हमेशा कीजिएगा, नहीं तो वही नंबर वहीं कटता है। तो कोशिश करना है कि फॉर्मूला को जरूर लिखना। ऐसा नहीं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट फॉर्मूला कभी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डिफिनेशन ही रखा है। फॉर्मूला फिर भी आपको लिखना है वहां पर। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक हम लोग एक पार्ट हो गया हम लोग यहाँ तक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन, फॉर्मूला, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशन, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा इस साल आप लोग को 2023 में जो है सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम से क्वेश्चन रहना ही रहना, नहीं रहने का बात ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका आपके लिए क्या है हम लोग का, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का पहले से क्या स्टेटमेंट आपको जानना है। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इससे क्या निकल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है। किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसके बराबर होता है, एक बताता है हम लोग का गॉस थ्योरम बताता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है हम लोग का, वह जो है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनसाइड एस। कोई भी सरफेस एरिया का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है, वह जो है सो चार्ज और उसका इलेक्ट्रिक 1/ε0 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ जो फाई क्या होगा हम लोग का, ये फाई का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब देखें फ्लक्स का पढ़े थे ई डी एल एस होता है। तो ई डी एल एस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, टोटल निकालना हो और किसी का टोटल निकालना क्या करते हैं हम लोग उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन के साथ भी क्या हम लोग का इंटीग्रेशन करवाने के साथ क्या एक क्लोज सरफेस करवा दे रहा है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम में ही लिखा हुआ हम लोग का क्लोज सरफेस के साथ है। इसलिए साइन जो हम लोग का वो दिया हुआ क्या है, क्लोज सरफेस का कर दिया। सरफेस क्या है हम लोग का एस माना गया है। तो ई डेल एस क्या हो गया हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना इसलिए क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन का साइन दे दिएगा और बीच में क्या कर दिएगा क्लोज सरफेस लेफ्ट साइन क्लोज का, और लास्ट में क्या हो गया ई डेल एस हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब फॉर्मूला क्या हो इसका, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद रखना हम लोग को कि गॉसेस थ्योरम ई डेल एस क्या है बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इसका इसमें अब इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही तक है। लेकिन जब लॉन्ग में आता है तो क्या है इसका गॉसेस थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस मतलब बहुत बार क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट ईयर अगर नहीं आया होगा, इसके जो पिछले साल देखिए क्वेश्चन क्या होगा, अगर क्वेश्चन कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो उसमें या आपको क्वेश्चन को लिखवा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा आपको हम जरूर लिखवा देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन क्या आ सकता है वो भी। तो गॉसेस थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ क्वेश्चन हमेशा देता है, क्वेश्चन को प्रूफ करना बहुत आसान टॉपिक है। और इसका एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन इसमें दिया हुआ हम लोग का, उसको करना आपको एक सीट वाला दिया हुआ है और एक आउटर सरफेस इनर सरफेस को जो निकालने वाला है। दो एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो है तो ये 3, लेकिन ये जो कोई एग्जाम है हमेशा 2 इसमें एक न कोई पूछता है हम लोग का, तो उसको भी करवाया जाएगा। तो ये आपका इसमें आ गया। एक पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम का। अब एक नया टॉपिक हम लोग का यहाँ से चलता है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटर क्या होता है वो भी क्लियर। कैपेसिटर क्या हम लोग का एक अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग का लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जा सकता है। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटर कहते हैं। स्मॉल में क्या अरेंजमेंट जो है सो अमाउंट करना हम लोग, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए हो गया कैपेसिटर, दूसरा क्या है कैपेसिटेंस, चार्ज बाय क्या हो गया हम लोग का भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो क्यू सी बराबर क्या हो क्यू बाय भी हो गया। अब इसका असाइनमेंट क्या होता है, फेराड। आज रखना पड़ेगा इसका क्या होता है असाइनमेंट, क्या होता है फेराड, एफ से दिखाया जाएगा। अब अगर मान लीजिए 1 फेराड अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 1 फेराड क्या हो जाएगा, ये क्या आपका चार्ज हो गया, चार्ज का कूलम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा वोल्ट हो गया। तो 1 फेराड क्या हो गया हम लोग का 1 कूलम पर वोल्ट आ जाएगा। चार्ज का कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। फिर माइक्रो फेराड हो गया,
पिको फैराड हो गया, ये सब जो है सो उसका शॉर्ट जो है 10 के पावर -6 हो जाता है। माइक्रो फैराड मान लीजिए बोला माइक्रो फैराड कितना होता है, 1 माइक्रो फैराड कितना हो जाएगा हम लोग का 10 के पावर -6 फैराड हो जाएगा। फैराड ऐसा हम लोग का होता है। कैपेसिटर ऑफ एन आइसोलेटेड जो होता है आगे इसमें क्या हम लोग का कैपेसिटर ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी कैपेसिटर का अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हम लोग का है 4 पाई एप्सिलॉन किसी मान लीजिए इसको क्या हम लोग का रेडियस क्या मान लीजिएगा उसका r मान लीजिएगा, अगर रेडियस r है तो उसका कैपेसिटेंस जो है वह क्या होगा, क्वेश्चन ही पूछ दिया था हम लोग। तो इस बार है कि कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वह यहाँ पर क्या हो रहा है r का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होगा वह उसके रेडियस का डायरेक्टली मतलब रेडियस जितना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा और बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए अर्थ का अगर कभी पूछ देता है ऑलरेडी क्वेश्चन क्या पूछता है कि अर्थ का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। अर्थ का रेडियस हमको पता ही होगा 6400 किलोमीटर होता है और वो इसे मीटर में चेंज कर देंगे तो 6.4 10 के पावर 6 मीटर हो गया हम लोग का। तो अगर इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो इसका वैल्यू 711 म्यू एफ माइक्रो फैराड पर आता है। तो ये डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का वैल्यू जो है कितना होगा, तो 711 म्यू एफ के बराबर होता है। तो ये हम लोग का था कैपेसिटर के बात हो गया हम लोग का। अब आते हैं कि कैपेसिटर भी दो तरह का होता है, पैरेलल प्लेट हम लोग दो पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है, दो पढ़ना है। और कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट देखना है कि कैपेसिटेंस जिस तरह से रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट हम लोग पढ़े थे उसी तरह यहाँ पर क्या है कैपेसिटर का भी अरेंजमेंट हम लोग का दो तरह से कर सकते हैं, पैरेलल में और सीरीज में। पैरेलल का है सो उसका क्या फॉर्मूला बनता है और सीरीज का फॉर्मूला वो देखते हैं, तो इसे राइट डाउन कीजिए फिर नेक्स्ट देते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है और इसमें हम लोग को कह रहे हैं कि कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग में क्या हो गया दो तीन कैपेसिटर को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग में हम लोग दो पढ़ना है, दो क्या है एक है हम लोग का कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कर दे। अब कह रहे सर सीरीज में क्या फॉर्मूला क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग जब करंट में पढ़ते तो रेसिस्टेंस का पढ़े थे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, रेसिस्टेंस का कैसे किया था सीरीज में पैरेलल में। कैपेसिटर का भी कंडीशन होता है सीरीज और पैरेलल का। अगर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन किया जाता है मान लो क्या होगा एक कैपेसिटर हो गया फिर से कैपेसिटर है फिर एक कैपेसिटर, इस तरह का अगर अरेंजमेंट किया जाता है ये क्या कहलाता है हम लोग का सीरीज में कहलाता है। तो अगर कनेक्शन सीरीज में किया जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो बनता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फॉर्मूला देना है रेजिस्टेंस का और इसमें जस्ट अपोजिट होता है। वहां सीरीज में क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। कैपेसिटर में जो होता है अगर सीरीज में कनेक्शन किया हुआ तो 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। एक कंडीशन। अब ये तो आसान हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कैपेसिटर इन सीरीज में अगर सीरीज में कनेक्शन किया गया है तो बताया जाए कि क्या सेम होगा। सेम क्या मतलब चाहे वो चार्ज सेम हो सकता है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है या उसका कैपेसिटेंस सेम हो सकता है या कुछ और हो सकता है। क्या सेम होगा हम लोग का, तो क्या लिखवाया गया है अगर कैपेसिटेंस को सीरीज में सेम में कनेक्शन किया गया है अरेंजमेंट किया गया है तो हर एक कैपेसिटर का हर एक का जो है वो चार्ज क्या होगा सेम होगा। चार्ज सेम होगा तो डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। मींस अगर ये C1 है ये C2 है और ये C3 है तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर डिफरेंट मतलब इसका पोटेंशियल क्या V1 इसका V2 इसका V3। लेकिन जो चार्ज जो फ्लो करेगा हर एक का चार्ज मान लीजिए अगर इसमें Q जा रहा है तो तीनों का चार्ज क्या होगा इसमें QQ हो जाएगा। तो कहना ही चाह रहा है कि हर एक कैपेसिटर का जो में चार्ज होगा वह सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या अलग होगा। कब किस कंडीशन में जब कैपेसिटेंस को इसमें अरेंज किया गया कैपेसिटर को सीरीज में करवाया गया। तो याद रखना कि सीरीज में चार्ज सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। वही लिखवाया गया कि सेम क्या होता है चार्ज सेम होता है और डिफरेंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों में वह अलग अलग होता है। उसी का उल्टा आते हैं हम लोग कैपेसिटर इन पैरेलल।
अगर कैपेसिटर को पैरेलल में किया गया, मीन एक कैपेसिटर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तीनों को अगर कनेक्शन किया गया, इस तरह से कनेक्शन किया जाए, ये हो गया हम लोग का एक कंडीशन आ गया हम लोग का, मीन एक क्या हम लोग का C1 हो गया, A C2 हो गया, और एक क्या हो गया C3 हो गया। तो इस तरह का कनेक्शन किया हुआ है, एक कनेक्शन क्या पैरेलल में चला गया और एक कनेक्शन क्या उनका सीरीज में आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या बनता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 बनता है। अब आता है कि इसमें सर सेम क्या होगा, जब इसमें सेम चार्ज था इसमें सेम क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर जो सेम होगा वह क्या होगा हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम होगा। जैसे उल्टा हो जाएगा, जो डिफरेंट था वो सेम हो जाएगा, तो हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम हो जाएगा। लेकिन तीनों में चार्ज जो होगा वो अलग अलग होगा, मीन्स यहाँ का भी चार्ज कितना हो जाएगा, अगर यहाँ चार्ज आ रहा है Q1 तो एक Q1 हो जाएगा, एक Q2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। तो तीनों कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन कैपेसिटेंस सॉरी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा सेम। क्लियर हो गया? तो इसमें क्वेश्चन में एक बार तो फॉर्मूला ही पूछ देता डायरेक्ट कि सीरीज का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल का चलो क्या करता है सीरीज को ये लिख देता है, पैरेलल में ये लिख देता है। तो याद रखें कैपेसिटर का अरेंजमेंट का फॉर्मूला कुछ और होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ और होता है, सीरीज पैरेलल वहां भी होता है लेकिन दोनों का फॉर्मूला जस्ट उल्टा हम लोग है। तो ये चीज आसान तो बहुत सा है इसमें, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्या सेम और क्या डिफरेंस। तो सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और डिफरेंट क्या होगा हम लोग का चार्ज तीनों में डिफरेंट पाया जाता है। अब आता है क्या आगे टॉपिक आते हैं हम लोग कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। फॉर्मूला क्या उसका आता है हम लोग का हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कैपेसिटेंस, V क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि एक फॉर्मूला ना देके कोई और फॉर्मूला दे देता है, सर और फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, जैसे कि मान लीजिए C और V के टर्म ना देके क्वेश्चन Q के टर्म देते हैं। ये फॉर्मूला क्या हम लोग का है यहाँ देते हम लोग कि हम लोग पढ़े थे C बराबर क्या होता है Q/V होता है। अब इस फॉर्मूला C की जगह अगर यहाँ पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 इंटू C को रहने दे तो क्या हो गया Q/V इंटू क्या हो गया V का स्क्वायर, V से V कैंसिल हो गया तो 1/2 क्या आ गया QV आ गया। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा 1/CV स्क्वायर ही मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एक सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग का बनता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो वो भी फॉर्मूला बन सकता है। तो एक और फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं हम लोग, वो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 QV भी फॉर्मूला सही है, ये भी टर्म हो सकता है। सर और क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर फॉर्मूला जो है सो अगर V ना देके कुछ और टर्म है तो V का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर V लिया जाए तो V में क्या Q/C आ जाएगा। अगर V का फॉर्मूला बैठाया जाए तो V क्या हो जाएगा Q/C। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू C इंटू V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया Q²/C², C से C कैंसिल हो जाएगा तो क्या 1/2 Q²/C आ जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला इसका जो बनता है वो क्या बनता है 1/2 Q²/C आ जाओगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि 1/2 CV² होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपका दो फॉर्मूला बनता है, वो आपका QV के टर्म में भी हो सकता है, Q/C के टर्म में भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला जाना पड़ेगा कि चार्ज जो कैपेसिटर फॉर्मूला क्या होता है Q/V होता है। तो Q/V हमको पता है तो बैठा निकाल सकते हैं, या बोल देगा तीन फॉर्मूला देगा, बोले इसमें कौन सा फॉर्मूला नहीं है, कुछ हो सकता है, मतलब Q/C है तो Q² इंटू C कर सकता है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर अलग अलग फॉर्मूला को हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं एक चीज और है जो कि हमेशा लोग जो है मिस कर देता है, बेसिकली इसको लोग टॉपिक में पढ़ाता भी नहीं होगा, छोड़ देता है बीच में। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कभी क्या है, एक क्वेश्चन भी पूछा है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना है कि एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV², और पर यूनिट वॉल्यूम का क्या हो गया V हो गया। अब है कि हाफ CV² है, हाफ CV² V क्या होगा वॉल्यूम एरिया इंटू क्या होगा डिस्टेंस AD लिख दिया उसको हम लोग। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो सर ये कहां से आ गया, थोड़ा सा हम देखते हैं कहां से फॉर्मूला आता है। बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके पहले हम लोग थोड़ा इसको देख ले फिर यहां पर आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
का अगर कैपेसिटेंस पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसमें क्या हम लोग का एक पहले कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या मानते हैं हम लोग, डी मान लेते हैं। उस प्लेट का एरिया क्या होगा हम लोग का, अगर एरिया ए है तो उसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आता है। अरे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटर फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी क्या हम लोग का, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और ए क्या हो गया, प्लेट का एरिया। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहां बैठाते हैं। सी की जगह पर क्या बैठाना पड़ेगा हमको, सी की जगह पर बैठाइएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी पुट कर दीजिए, तो डी से डी क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ए से ए हम लोग कैंसिल हो जाएगा, और भी बराबर जो आता है हम लोग का यहाँ पर जो है वह ईडी होता है। तो उसको बैठाने के बाद जो फॉर्मूला बनता है हम लोग का वह क्या आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ और लगेगा, क्या लगेगा हम लोग का, वो लगता है भी बराबर ईडी लगता है। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग जो फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी जो फॉर्मूला है वो क्या रखना है हम लोग को, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम रहता है। और एक कैपेसिटर और हम लोग को पढ़ना है, पैरेलल प्लेट पढ़ना है, और एक पढ़ना हम लोग को स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है, जहां पर हम लोग का दो रेडियस आ जाता है। एक रेडियस क्या होता है, एक जैसे इसमें क्या हम लोग का दो हो जाता है, एक आर ए हो जाता है और एक आर बी एक हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो फॉर्मूला जो आ जाता है वन क्या है, 1/4 नॉट आर ए आर बी, दोनों का रेडियस एक आर ए मान लिया जाता है, यहाँ आर ए और बड़ा वाला क्या हो गया हम लोग का आर बी हो जाता है, बाय आर बी माइनस आर ए। ये उसका कैपेसिटर जो हो गया हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का हो गया। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन कैपेसिटर के टर्म में हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सिंगल पढ़ना है, वह क्या है हम लोग का, एक और क्या क्वेश्चन हम लोग का है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब, दो स्लैब में कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो पढ़ना हम लोग को, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो कंडक्टिंग स्लैब में क्या होता है, अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को लगा दिया जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर सी नॉट 1 माइनस टी बाई टी। बोले सर सी नॉट क्या होता है, तो सी नॉट क्या होता है, ये जो वैल्यू आता है जो अगर किसी के बीच में अगर कोई स्लैब नहीं लगा हुआ है वैसे ही है, तो उस समय उसका जो कैपेसिटेंस आता है वह क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, ये होता है। इसको स्टार्टिंग होता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सी नॉट मान लेते हैं। अब अगर उसके बीच में अगर हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को लगा दिया जाए, इसके बीच में अगर हम लोग क्या किए कंडक्टिंग स्लैब को लगा दें, ये लगा दिया गया, तो अब आधा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर उसके बीच में हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को लगा दिया जाए तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस घटेगा या बढ़ेगा, क्वेश्चन यहां से रह जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कंडक्टिंग स्लैब का यूज किया जाए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, ऑप्शन हो सकता है। तो हमेशा रखना है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कंडक्टिंग स्लैब को लगाया जाए तो उसका कैपेसिटेंस का मान हमेशा जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, हमेशा जो क्या होगा बढ़ जाएगा। इसलिए लिखा है सी क्या है हम लोग का, कंडक्टिंग स्लैब लगाने के बाद कैपेसिटेंस हो गया, और सी नॉट क्या हुआ उसके पहले हो गया। हमेशा जो वैल्यू आता है सी का मान और सी नॉट से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब या डायरेक्ट स्लैब दोनों पूछ सकते हैं, कंडक्टिंग स्लैब में और डायरेक्ट स्लैब में भी उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है जब उसके बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कितना इंट्रोड्यूस किया जो उसका वैल्यू रहेगा, तो उसका एक भले अलग अलग मान दिया जाता है कि के का मान कितना होता है, उसका मल्टीपल क्या जो इंक्रीज करता है, बेसिक याद रखना है कि वह वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये पार्ट हो गया हम लोग का, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जो था वो बताया गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का क्वेश्चन का जो जो फॉर्मूला बन सकता था वो लग रहा है, जो लगा इंपॉर्टेंट हुआ है। इसमें आपको एक भी फॉर्मूला मिस नहीं हुआ है, कोई नहीं इसमें कि एक फॉर्मूला मिस हुआ है हम लोग का इसमें से। हाँ, इसके बाद क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता, जो आपको एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लाया जाएगा जो कि आपको एग्जाम के लिए कंफर्म क्वेश्चन है कि आना ही आना है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हम लोग का है। तो एमसीक्यू का हम लोग का आज फर्स्ट पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कैपेसिटर से ही जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया,
कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन पहले अपने से ट्राई करने के लिए, फिर जो है सो हम लोग इस देखेंगे आंसर क्या है। तो कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर का अगर रेडियस आर है तो वह क्या होगा, वह प्रोपोर्शनल क्या होगा, माने कैपेसिटर के साथ माने सी के साथ जो आएगा वह कंडीशन क्या बने, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, आर स्क्वायर, आर 1/r² या 1/r। क्वेश्चन जाने क्या होगा, इसका आंसर खुद मात्र जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर को अगर किस में कनेक्ट किया गया हम लोग को, सीरीज में बताया गया। तो बताना है आपको कि सीरीज में कनेक्शन करने के बाद सेम क्या, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या दोनों हो सकता है, मैंने चार्ज सेम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या फिर दोनों से एक भी नहीं होगा। तो अभी जस्ट इसमें बताया गया था आपको, चेक कीजिए क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ध्यान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, किसी कंडक्टिंग स्फीयर में वैल्यू क्या होगा, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों जीरो हो जाएगा, एक जीरो या कुछ दिया हुआ है, या फर्स्ट सेकंड जीरो, या दोनों का कुछ वैल्यू दिया है वो बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हम लोग का, फोर्थ में कह रहा है कि 2 प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ उसका 10 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ये आपको न्यूटन पर कूलम में समय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू वही होता है, फॉर्मूला होता है। बताना है कि 10 होगा, 500, 1000 या 250 होता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कूलम्स लॉ से हम लोग का, ए क्या होगा क्वेश्चन में 5 जो आएगा वो क्या हम लोग का, ये आ रहा है हम लोग का कि कूलम्स लॉ इज गिवन बाय F बराबर K Q1 Q2 R के पावर n है। तो बता रहा है इसमें कि n का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि n का वैल्यू इसमें क्या होगा आपको बताना है, 2 होगा या 1/2 होगा, स्क्वायर होगा या माइनस होगा आपको बताना। पहले खुद ट्राई कीजिए फिर आपको बताते हैं इसमें। चलिए अब हम बताते हैं इसमें, मिलाते जाइएगा क्वेश्चन। आपको जस्ट बताया गया था कि C बराबर क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का, C इक्वल बताया था 4πε0r बताया गया, एकदम याद होगा आपको कि कंडक्टिंग स्फीयर में कैपेसिटर का C 4πε0r होता है। मींस क्या हो गया, C के साथ रिलेशन क्या होता है, R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो R यहाँ पर क्या है, रेडियस था, तो वो फर्स्ट किस ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का, फर्स्ट आ जाएगा हम लोग का R का। तो फर्स्ट जो होगा कि कैपेसिटेंस के साथ आर रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आर हो जाता है। सेकंड में क्या था हम लोग का कि अगर इसको कैंसिल किस में किया गया, सीरीज में किया गया, जो सीरीज में किया जाएगा तो सेम क्या होता है बताइए होगा, सेम क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अलग होता है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये जो थोड़ा क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर में वैल्यू क्या होता है उसका जीरो होता है, ये कहां देखिएगा। तो अगले सर जीरो यहां भी है तो ये भी हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तब लिखवाया गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R होता है। ये आपको फॉर्मूला आधा लिखवाया गया होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का आधा फॉर्मूला लिखवाया जो कांस्टेंट होता है। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट में क्या होता है जीरो होता है, पोटेंशियल क्या होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। चौथा क्वेश्चन क्या था हम लोग निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो बिजली का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर ED होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग V बराबर ED। तो E बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, E बराबर हो जाएगा V/D हो जाएगा। V कितना दिया हम लोग का 10 वोल्ट दिया हुआ है, और D कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग अगर मीटर में कर दें तो क्या होगा यहाँ पर 10 के पावर
-2। अब ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या होगा 3 न्यूटन पर कूलम। तो आंसर क्या होगा हम लोग का 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस बेसिक क्या था हम लोग का 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर पावर क्या होगा 10 की पावर -2 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर -2 मीटर हो गया, तो प्लस आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन तो लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ भी मिस्टेक जरूर हुआ होगा। आर के पावर एन फॉर्मूला थे, कूलम्ब्स लॉ में क्या था, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला था कि एफ बराबर क्या था हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, हद होगा Q1 Q2 आर स्क्वायर नीचे था। अब क्वेश्चन कर दिया आर के पावर एन है, अगर उसको आर के ऊपर ले जाए तो क्या लिखेंगे, इसको -2 लिखेंगे। नीचे आर को अगर ऊपर ले गए तो आर के पावर -2, पूछ दिया था कि आर के पावर एन है, एन का मान कितना होगा -2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, आंसर ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सा भी है, और इसको स्टार्ट किया हम लोग इसको अभी। तो कोशिश करना है कि फॉर्मूला को पहले आप फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फॉर्मूला के तब क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को भी लाएंगे, और क्या क्या न्यूमेरिकल्स बनेगा इसमें। अब इस तरह लग रही है